What is the difference between alpha, sigma and beta male? सर ये अल्फा बीटा गामा थीटा ये मतलब इन सबको कोई मिलके पीटे तो मजा आए, बट द नहीं तो पॉइंट इज कैटेगराइज तो लोगों को ऐसे ही this is करके रखा हुआ all है. bullshit. These are all created by insecure men to categorize and put themselves in a box. I don't want anybody to be in a box. Be a free man that you are. Do not associate. ये क्या है ना, cults बन जाती हैं सर. Cults insecurities से बनती हैं, right? You would see a lot of people getting associated with a personality. तो आपने देखा किसी ने बोला कि यार ये लड़कियां ना सारी कल्प्रिट्स हैं, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है. तो आपने आपकी इनसिक्योरिटी आपको रिजेक्शन मिली है पहले, तो आप इमीडिएटली जुड़ जाते हो, हाँ यार ये सही कह रहा है, राइट? दिस इज वाई पीपल गेन आइडेंटिटी और वो कल्ट्स बनती हैं. तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज से जुड़ रहे हो वहाँ पे. अल्फा बीटा थीटा, these are all people trying to highlight their insecurities. As I said, alpha is a skill, you can develop it. Be an alpha ना, who's stopping you? बट अभी किसी ने और बोला कि नहीं यार मैं अल्फा नहीं, मैं बीटा बन जाता हूँ, फिर किसी ने बोला मैं थीटा बन जाता हूँ. अरे यार, दिस इज अ लॉन्ग चेन दैट विल नेवर स्टॉप. द आइडिया इज दैट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ऑफ हु यू आर. Okay, so tell me 5 qualities of alpha male. आई जस्ट सेड, आई थिंक इफ आई वुड लुक एट क्वालिटीज, एक बंदा जो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है, अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है, अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करता है, अपने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी करता है, और उसके बाद अपनी अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देता है, राइट? एंड फाइनली अपने एक लाइफ में एक पर्पस है उसके पास. आई थिंक दिस इज गुड इनफ टू डिफाइन यू. तो बंदों को कब पता चलता है कि उनको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए? जब इनकी इनसिक्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट? आप देखो इनसिक्योरिटीज का ग्राफ क्या रहता है मेन के लिए यूजुअली, एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर वी स्टार्टेड. बचपन में क्या होता है, हाइट, हाँ, बस हाइट बढ़ जाए यार. राइट. उसके बाद फिर इमीडिएटली, पेरेंट्स भी पीछे पड़े रहते हैं कि लड़का करो. हमको बचपन में बोला जाता है लड़का करो जिससे हाइट बढ़ जाए. ठीक है, सो दैट्स द हाँ, फर्स्ट वन दैट हाँ, कम्स. देन हाँ, हाँ. लड़की, अरे हाँ. भाई बहुत बढ़िया सी हॉट लुकिंग लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, बस जिंदगी बन जाएगी, राइट? फिर हम्म, उसके लिए कंपटीशन चल रहा होता है. फिर जॉब, देन मे बी अ स्टार्टअप दैट यू वांट टू डू, देन फैमिली, देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो ये रेस ऑफ इनसिक्योरिटी चलती रहती है. बीच में किसी की बियर्ड, फिर बाल उड़ने लग जाते हैं, आपका बेली फैट बन जाता है, तो आप उसके पीछे लूज कपड़े पहनने शुरू कर देते हो. अब हसल कल्चर को पॉपुलराइज कर रहे हैं हम लोग, राइट? मीडिया भी वही दिखाती है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स भी वही दिखा रहे हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी वही दिखा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी वही दिखा रहे हैं. लेकिन उस हसल कल्चर के पीछे जो लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं सर, अगर आप उसको देखोगे, पीपल आर सैक्रिफाइसिंग स्लीप. आप अपना प्रायर जो आपकी यूथ का टाइम है ना, लोग बोल रहे हैं आप इसको सैक्रिफाइस कर दो, आई विल पे यू मनी, बट दैट मनी कांट बाय यू द 20 years that you will waste and 30 years of your life that you're reducing. क्योंकि आप by the time you're 35, because you've been hustling, sacrificing sleep, not hydrating yourself, not working out, sedentary lifestyle, not prioritizing your food, अब क्या होगा? आपकी ऑलरेडी फैट एक्यूमुलेट हो चुका है बहुत सारा, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो गए आपके उसके बाद जो पैसा आपके पास है वो किसी काम का नहीं है. आप ज़्यादातर क्या कर रहे हो, आप मेडिसिन डिपेंडेंट हो चुके हैं ज़्यादातर लोग. आपको परमानेंट मेडिकल सिस्टम का पार्ट बना दिया गया है. हार्ट इश्यूज़, किडनी इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों को. आपको वॉक करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है कुछ लोगों को, और आप हार्डकोर हैबिट्स बना लेते हो जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. फॉर यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज यू आर यूज्ड टू गेटिंग अप एट 10 in the morning. आप उठ ही नहीं सकते. You are going to scroll 2 hours in the bed, go down the YouTube hole, staying in the bed till like 1 in the morning, 2 in the morning. आपके पास कोई टाइम ही नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप वर्कआउट नहीं करते, आप मील्स सोचते ही नहीं हो, क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इतना घुस चुके हैं. तो वो ऑल दैट यू डू इज कि आपको भूख लगी, आपने स्विगी खोला और आपने कुछ ऑर्डर कर लिया, करेक्ट? ट्रू. या दोस्तों के साथ बैठे हो, यार बहुत भूख लगी, आज छोले भटूरे खाते हैं ब्रो. मूड, भाई बॉडी के अंदर क्या चल रहा है तो मूड के हिसाब से डिपेंड कर रहा है. मतलब व्हाट माय ब्रेन नीड्स टू फंक्शन, टू मेंटेन माय ग्लूकोज लेवल्स, कोई सोचता ही नहीं है.